आदाब, नमस्कार। मैं उज़मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। धर्म आस्था की चीज है। हर धर्म को मानने वाले को दूसरे धर्म को सम्मान देना चाहिए। अगर राजनीति करनी है तो इसके लिए और भी मुद्दे हैं। धर्म राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता। और धर्म भी बताता है कि चाहे इस्लाम धर्म हो या हिंदू धर्म, एक धर्म को मानने वाले को दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं होना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव को लेकर। हमारे साथ बात करने के लिए है हमारी सहयोगी अंशु। अंशु, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया उजमा। अंशु, सीधा हम सवाल कर लेते हैं कि ये जो आई लव मोहम्मद है या फिर आई लव महादेव है, क्या इससे किसी को एतराज होना चाहिए? नहीं उजमा, आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव हो या फिर आई लव राम हो, इस अगर बात करें नाम को लेकर जिस तरीके से हो रहा है या फिर नाम लेने से, पोस्टर्स लगाने से किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये तो एक धार्मिक मामला है ना, ये धर्म का मुद्दा है। ये हर किसी की भावनाओं को, एक कहते हैं कि आदर भाव को, सद्भावनाओं को वो दर्शाती है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत आखिर क्यों होना चाहिए? हर कोई अपने धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या फिर अगर कह ले तो ईसाई धर्म हो या फिर सिख धर्म हो, हर कोई अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। और जब हर जगह, जब संविधान में भी लिखा हुआ है, जब संविधान में ये स्वतंत्रता दी गई है, पूरी आजादी है कि हर कोई अपने धर्म को वो मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो कुछ भी ऐसा ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिर क्यों हो रही है ये ऐतराज? अगर क्यों, जो ऐतराज जताने वाले हैं वो कौन है आप भी जानती हैं, समझ रही हैं कि ये जो एक सौहार्दपूर्ण जो माहौल बना रहता है उसे खराब करने की पूरी कोशिश हो रही है। और किसी को ऐतराज क्यों होना चाहिए? हर कोई बोलते हैं, कोई कहते हैं आई लव महादेव, आई लव राम, तो आखिर देखिए हर कोई पूरे गर्व से कहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो दिख रहा है तो किसी को ऐतराज है भी नहीं और ना ही होना चाहिए। लेकिन माहौल को एक क्रिएट करके ऐसा बनाया जा रहा है कि लोगों में ये जो है कि वो नकारात्मकता और कहना एक कट्टरता की बीज जो दिखाई दे रही है वो सरेआम वो दिख रही है। तो आपने कह रही है कि किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए अंशु, तो फिर इतना जो हंगामा देखने को मिला, इतना जो विवाद देखने को मिला, फिर ये किस वजह से हो रही है? क्यों हो रहा है इतना विवाद? देखिए उजमा, ये जो सारे जो विवाद है और ये जो सब दिखाई आपको दे रहे हैं, तो देखिए जो शीर्ष पदों पे बैठे हैं वो भी इस तरीके से विवादित बयान दे रहे हैं जो कि बड़े ही एक कहते हैं ना कि विकृत मानसिकता को दर्शाती है। शर्मनाक वो लगता है कि बयान कोई कैसे ऐसे दे सकते हैं, सोच के भी जो शीर्ष पदों पे बैठे हैं उनको कह ले या फिर हम किसी का नाम, आप समझ रही है ना अंदर की वो बातें, बस एक इस तरीके से है ना कि इसे देखिए धार्मिक माहौल को खराब करने की एक कोशिश की जा रही है, एक अलग ही एंगल को पेश करने की पूरी जो रणनीति है वो दिखाई दे रही है। यानी कि अगर कहें तो ये सब अलग रुख, अलग रूप भी इख्तियार कर रहे हैं, जो दिखाना चाहते हैं जैसा कुछ है भी नहीं। आप देख रहे हैं हर धर्म के लोग एक दूसरे के धर्म को भी मानते हैं, वो सब सम्मान भी देते हैं। तो देखिए जिस तरीके से अगर कहे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो या फिर अगर कहे कि जिस तरीके से जो मोहम्मद, जिस तरीके से अगर मोहम्मद साहब के बारे में अगर कहे तो देखिए वो भी कोई ऐसे नहीं थे कि जिस तरीके से हिंदू में रोल मॉडल पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को माना जाता है, हर कोई मानते हैं, वैसे ही रोल मॉडल वो भी हैं, वो भी इस्लाम के वो हैं बहुत बड़े एक खास शख्सियत जिनको हर कोई रोल मॉडल मानता है। और अगर कोई अपने रोल मॉडल या धर्म से जुड़े जो लोग हैं तो उनको मतलब धर्म से व्यक्ति विशेष जो जुड़े हुए हैं उनका प्रचार प्रसार करते हैं, तो कोई ऐतराज, उनसे मोहब्बत अगर दिखा रहे हैं, उनसे मोहब्बत जता रहे हैं, तो इसमें कोई ऐतराज वाली चीजें तो नजर नहीं आ रही है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक जो कह रहे हैं वो सब अलग क्रिएट करके माहौल बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, वो भी अलग राजनीतिक एंगल को भी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल अलग दिखा रहे हैं कुछ और, जमीनी स्तर पर और खरा कुछ और कर रहे हैं, लोगों के बीच एक अलग मामला तो कुछ भी नजर ऐसा आ नहीं रहा है जितना दिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म से आप नफरत करें, कट्टरता भरे आप सोच रखें और ये कट्टरता की बीज आप बोए न। ये हिंदू धर्म कहीं भी ये हिंदू धर्म में लिखा है, न हिंदू धर्म कहता है, न ही इस्लाम धर्म कहता है। इस्लाम में भी साफ साफ लिखा हुआ है। और देखिए जिस तरीके से मोहम्मद साहब है तो वो भी एक बहुत बड़े शख्सियत है, वो ऐसे ही नहीं इस्लाम धर्म के, अगर वो भी वो हैं अगर रोल मॉडल,
तो बड़ी बात है, क्योंकि देखिए उनके बारे में भी बड़े बड़े जो शख्सियत रहे हैं वो भी काफी कुछ अच्छा ही कह के गए हैं। तो हम्म। ऐसे ही नहीं कोई कह रहे हैं, महात्मा गांधी को ले लीजिए, बाकी बड़े कई बड़े सारे साइंटिस्ट हैं। बड़े जी बड़े हाँ, साइंटिस्ट भी बड़े जो बड़े हैं साइंटिस्ट भी उनके बारे में रिसर्च कर चुके हैं, रिसर्च उनके जी मोहम्मद साहब के बारे में बिल्कुल बता चुके हैं कि वो बता कितने चुके बड़े हैं। इस्लाम जी के हाँ, ये रहे। देखिए यहाँ पर तो पानी की तरह बिल्कुल साफ है कि हम्म। अगर रोल मॉडल वो है इस्लाम में, उन्हें भी सबसे बड़ा, अगर उन्हें ही क्यों माना गया है, आखिरी नबी थे। आखिरी नबी थे जी। अभी जैसे कहा जाता है कि कली काल है, कलयुग है, लेकिन देखिए हर तरह से रिसर्च भी हुआ, हर जगह मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके बारे में कहा जाता है कि अरे कोई भी आए गए पर उनके जैसा ना कोई है ना हो सकता है, पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जितना युवाओं में और हर किसी में उनको लेकर सम्मान है, क्रेज है, उतना ही ऐसे ही नहीं है। देखिए उन्होंने कई सारे वो त्याग बलिदान दिए। एक अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ वो बेटे भी, सर्वश्रेष्ठ पुत्र, सर्वश्रेष्ठ पति और सर्वश्रेष्ठ भाई, जो उन्होंने पद पाया, तो ऐसे ही नहीं लोग उनको लेकर क्रेज है, मान सम्मान जिस तरीके से है, उतना ही क्रेज ये अच्छा है बरकरार रहे, तो उतना ही अगर कहे तो आगे जिस तरीके से इस्लाम के मोहम्मद साहब है तो उनको लेकर है, तो उनका भी तो रिस्पेक्ट होना चाहिए ना। मतलब एक जो धार्मिक जब मुद्दे उठ जाते हैं तो बाकी जो मुद्दे होते हैं वो पीछे चले जाते हैं और दब ये जाते हैं, जी सीधे दब तौर जाते पे। हैं। जी, हाँ। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर वही हो रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं, ये देखिए अगर यहाँ पे जो है जिस तरीके से अगर होना चाहिए, तो हर एक अच्छी चीज़ों को लेकर होना चाहिए ना, कि आप उस मुद्दे को उठा के आप आगे बढ़ाइए, वो आप एक अलग ही आप समय जो क्या है ना मिसाल आप पेश कीजिए। यानी कि कुछ तो नहीं हो सकता, बस ये है कि धर्म को बीच में लाकर, एक धर्म सबसे बड़ा है, धर्म के लिए युद्ध हुई, धर्म के लिए लोग मरते-मिटते हैं, धर्म की रक्षा के लिए। तो ये सब ना धार्मिक चीज़ों को टारगेट करते हैं, धर्म से जोड़ते हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से पोस्टर्स लगाकर अगर कोई अपना जिनको वो रोल मॉडल मानते हैं उनसे प्यार जता रहे हैं। तो देखिए पहले तो ऐसा नहीं था कि कोई आई लव महादेव कहते फिरते थे और चिढ़ाते थे, और कहते मतलब मजाक बनाना एक हुआ और चिढ़ाना। क्यों मजाक उड़ाना और चिढ़ाना, धर्म को चिढ़ाने की चीज है, मजाक उड़ाने की चीज है। कितनी शर्मनाक ये हरकतें हैं, और ये जो अभी हर वो ट्रेंड कर रहा है, दूसरे धर्म का ना यहाँ पर सम्मान दिख रहा है, ना ही कुछ दिख रहा है, सब दुश्मन बनते जा रहे हैं और ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं, ये एकदम हैशटैग आई लव मोहम्मद, तो हैशटैग एकदम आई लव महादेव। ये गलत है, एकदम शर्मनाक है। किसी भी धर्म को लेकर इस तरीके की हरकतें निंदनीय है। इससे देश की स्तर नीचे जाती है, ऊपर नहीं उठती है, और देश के स्तर को ऊपर उठाने की जरूरत है। लोगों को समझने की जरूरत है, इस तरीके के एजेंडे में ना फंसे, अपने दिमाग और अपनी बुद्धि को खोल कर रखे, और जो अच्छा है हर धर्म का सम्मान करे, इज्जत करे। जितना वो हकदार है उतना हर कोई हकदार है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंशु इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कि धर्म जो है वो एक मानने की चीज होती है, ना कि एक दूसरे से लड़ने की। हर एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म से जो है वो मोहब्बत दिखाना चाहिए, प्यार दिखाना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म एक दूसरे का इज्जत करते हैं। इसलिए हमारा जो देश है, यानी हमारा भारत जो देश है, ऐसे ही महान नहीं कहलाता, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और साथ में रहते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।